CMI 2022 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आइए पार्ट ए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप किसे बोलते हैं उसका डेफिनेशन गिवन है। जो ग्रुप के पास ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एक वो आइडेंटिटी और वो खुद ग्रुप, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सिंपल ग्रुप। ओके, तो अभी बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। No group of order 625 is simple. GL2 over R is simple. Let G be a simple group of order 60. Then G has exactly 6 subgroup of order 5. Let G be a group of order 60. Then G has exactly 7 subgroups of order 3. Wait a minute, ये क्वेश्चन वॉइस वगैरह ठीक है। अगर ये क्वेश्चन को आपको करना है तो थोड़ा सा आपको पी साइलो सब ग्रुप के साथ डील करना पड़ेगा। व्हाट? यस, पी साइलो सब ग्रुप के साथ डील करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर आइए, देखिए अगर ये जी कोई आपके पास सिंपल ग्रुप है, यस, अगर आप इससे बोलने क्या जी दिस इज ए सिंपल ग्रुप, तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या हो सकता है जी, आइडेंटिटी, यस, एंड वो जी इटसेल्फ, जी इज नॉर्मल इन जी, अगर ये सिंपल ग्रुप है तो, ठीक है। ओके, उसके बाद आइए पी ग्रुप किसे बोलते हैं। पी ग्रुप कहाँ से आ गया, अरे देखिए अगर ऑर्डर ऑफ जी दिस टाइप है, दिस इज योर पी टू द पावर एन हो यार, पी क्या होना चाहिए जी, आपका प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जी को क्या बोलते हैं जी, दिस इज ए पी ग्रुप। यहाँ तक समझ में है या फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना, एवरीथिंग इज फाइन। वेट वेट एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस एडजस्ट करता हूँ। वेट मिनट, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी सही, आइए आइए। देखिए सिंपल ग्रुप पहले देख लीजिए, अगर जी एक सिंपल ग्रुप है तो उसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एक आइडेंटिटी और दूसरा है वो ग्रुप इटसेल्फ। ओके, अभी आते हैं पी ग्रुप। अगर मैं जी कोई फाइनाइट ग्रुप है उसे मैं पी ग्रुप बोलना, तो क्या होना चाहिए जो ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी होना चाहिए पी टू द पावर एन। पी क्या होना चाहिए जी, आपका प्राइम होना चाहिए। अगर ये पी टू द पावर एन है मतलब पी ग्रुप है, तो इसके पास पी साइलो सब ग्रुप 100% एग्जिस्ट होगा। मैंने क्या बोला जी, इसके पास पी साइलो सब ग्रुप 100% एग्जिस्ट होगा। व्हाट? यस। आइए अभी प्रेजेंट क्वेश्चन करते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए GL2 ओवर आर इज सिंपल। वेट ए मिनट, मुझे बताइए क्या जी, ये जो GL2 ओवर आर जनरल लीनियर ग्रुप ओवर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर रियल, मतलब उसका एंट्रीज कहाँ से आ रहा है जी, रियल नंबर से आ रहा है। इसका आइडेंटिटी क्या बता दीजिए, 1001। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज नॉर्मल इन GL, जनरल लीनियर। ओके, उसके साथ साथ क्या GL का नॉर्मल सब ग्रुप SL नहीं है, दिस इज योर SL2 ओवर आर, ये नोट बता दीजिए। अरे SL पे ऐसा लीनियर की है, GL का ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, 100% होता है। अगर ये जो GL2 ओवर आर के पास देख लीजिए आइडेंटिटी है, वो ग्रुप तो सब नॉर्मल होगा, उसको छोड़ के भी और एक सब ग्रुप है ना जो क्या हो रहा है जी, दिस इज जो नॉर्मल सब ग्रुप हो रहा है। तो मुझे बताया क्या GL2 ओवर आर क्या ये सिंपल हो सकता है? बिल्कुल भी सिंपल नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर बी तो गया, बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए सी डी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सी डी के लिए आपको थोड़ा सा साइलो थ्योरम के साथ डील करना पड़ेगा। पहले आते हैं ये वाला ऑप्शन, नो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 625 इज सिंपल। बोला है अगर आपके पास कोई ग्रुप का ऑर्डर 625 है तो वो कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। ये देखिए थोड़ा सा पी साइलो सब ग्रुप फिर से डिस्कशन करना पड़ेगा, तो मे भी लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा देख लेना साइलो सब पी साइलो सब ग्रुप वगैरह के लिए। देखिए अगर ये जी आपका कोई पी ग्रुप है, ठीक है, तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है जी, दिस इज जो टोटल नंबर ऑफ पी एस एच जी, पी साइलो सब ग्रुप, इसका आंसर क्या होता है जी, दिस इज योर के पी प्लस 1, और यहाँ पर के क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर पॉजिटिव इंटीजर। वेट मिनट, दिस इज योर नेचुरल नंबर यूनियन क्या जी, 0 आ जाइए। आइए, और ये जो टोटल नंबर ऑफ पी एस एच जी आता है ये क्या करता है जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो दिस इज योर के पी प्लस 1 क्या करता है जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करें। वेट में उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई पी, मान लीजिए कोई पी साइड पी एस एच जी, पी एस एच का आंसर आ गया 1, 1 का मतलब के पी प्लस 1 कितना हो गया जी, 1 हो गया। मतलब उसके पास आपके पास कोई अगर ग्रुप के, अगर आपके पास कोई ग्रुप है उसके पास पी साइलो सब ग्रुप पी एस एच अगर यूनिक आ गया तो वो पी एस एच क्या हो जाएगा जी, दिस इज नॉर्मल इन जी, वो ग्रुप में क्या हो जाएगा जी, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब है प्रेजेंट क्वेश्चन के पास, प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी,
प्रेजेंट क्वेश्चन में बोला है ऑर्डर ऑफ जी कितना है जी 625 है। ओके, तो मुझे बताए क्या 625 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज योर 5 टू द पावर 4, थैंक यू वेरी मच। पी क्या है जी, दिस इज योर प्राइम, थैंक यू वेरी मच। सॉरी 5 क्या है, प्राइम है। ओके, अभी आइए मुझे बताए अगर ये जी आपका एक पी ग्रुप है, यस जी यहाँ से क्या मिल गया जी, दिस इज योर पी ग्रुप। पी ग्रुप का मतलब 5 ग्रुप मिल गया, ठीक है। तो क्या इसके पास, यस क्या इसके पास 5 एस जी होगा, 100% होगा, थैंक यू वेरी मच। आइए तो बताइए टोटल नंबर ऑफ 5 एस जी कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 5k+1, थैंक यू वेरी मच। अभी ये जो टोटल नंबर ऑफ पी एस जी आता है क्या करता है जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है, थैंक यू वेरी मच। तो 5k+1 क्या करेगा, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है 5 टू द पावर 4, तो 5 टू द पावर 4 को डिवाइड करेगा। तो 5k+1 किस किस को डिवाइड करता है, कर सकता है, वेट मिनट, 5k+1 डिवाइड करेगा 5 टू द पावर 4 को। तो बताइए 5k+1 क्या क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल हो सकता है, अरे 1 5 टू द पावर 4 को डिवाइड कर सकता है, 5 कर सकता है, 5 का स्क्वायर कर सकता है, 5 का क्यू कर सकता है, 5 टू द पावर 4 कर सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके आइए देखिए अगर मैंने 5k+1 इक्वल टू 5 ले लिया तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 4/5। और 2 मिनट k क्या होना चाहिए जी, दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये सुनो देख लीजिए, नेचुरल नंबर या फिर जीरो होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो बताए क्या 4/5 है कि इंटीजर है, बिल्कुल नहीं। तो बताए क्या 5k+1 आपका 5 हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है जी, टोटल नंबर ऑफ 5 एस जी क्या 5 हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद 5 स्क्वायर हो सकता है, 25 हो सकता है, वेट मिनट, अगर 5k+1 25 हो गया तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 24/5, हुई चीज है ना फ्रैक्शन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये कि आप 5k+1 आपका 5 क्यों हो सकता है, मतलब 120, 5k+1 इज इक्वल टू 125, मतलब k कितना हो जाएगा जी 124 डिवाइडेड बाई 5, तो अगेन फ्रैक्शन आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद है क्या 5k+1 आपका 5 टू द पावर 4 हो सकता है, तो 5 टू द पावर 4 का मतलब 6 टू 5, तो क्या कितना हो जाएगा जी 6 टू 4 डिवाइडेड 5, अगेन फ्रैक्शन, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला आपका जो 5k+1 कितना हो जाएगा जी 1 होने से k कितना हो जाएगा जी 0, क्या k आप 0 ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। तो यहाँ से मुझे बताइए आपका जो टोटल नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप कितना आ गया जी, एक का, ये एक का मतलब क्या होता है जी यूनिक। अगर आपके पास पी एस ए जी क्या हो जाएगा जी यूनिक हो जाएगा, यस अगर आपके पास पी एस ए जी क्या हो जाएगा जी, अगर ये यूनिक हो गया तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज नॉर्मल इन जी, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए यहाँ से आपको मिल गया एक 5 एस ए जी, एक 5 ऑर्डर का एक सब ग्रुप ऐसा मिलेगा जो क्या हो जाएगा जी, दिस इज नॉर्मल इन ग्रुप जी, थैंक यू वेरी मच। अभी आइए क्वेश्चन पे, तो यहाँ से मुझे बता दीजिए कि ये जो जी जो ग्रुप था इसका ऑर्डर था 6 टू 5, तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या आ गया, आइडेंटिटी आया और एक 5 एस एच जी आया, थैंक यू वेरी मच। और वो ग्रुप तो खुद ही नॉर्मल होता है, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए ये क्या सिंपल हो सकता है, अगर ये सिंपल है तो 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, आइडेंटिटी और वो ग्रुप इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पर तो 5 एस एच जी आ रहे हैं, तो क्या 625 ऑर्डर के कोई ग्रुप सिंपल हो सकते हैं, नेवर, थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर ए में वही बोल रहा था, क्या बोल रहा था जी, नो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 625 इज सिंपल, क्यों सिंपल नहीं होगा जी, क्योंकि इसके पास 5 एस जी क्या है जी यूनिक है। अगर किसी ग्रुप के पास 5 एस जी यूनिक है तो वो ग्रुप आपका नॉर्मल हो जाता है, अगर आपके पास कोई पी एस जी नॉर्मल है तो वो ग्रुप आपका सिंपल हो जाता है, यूनिक हो जाता है, समझ में आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी तो गया। ओके, अभी आते हैं ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है जी, लेट जी बी ए सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, जी क्या है जी सिंपल ग्रुप है, अगर जी सिंपल ग्रुप है तो ओके मैं उधर लिख दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लेट जी बी ए सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 देन जी हैज एग्जैक्टली 6 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, देखिए क्या बोला है जी 6 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, इसका 5 क्या होता है जी, दिस इज अ प्राइम, तो 5 एस जी कितना आ जाएगा, बोल रहा है 6 आना चाहिए, 5 एस जी, समझ में आ रहे हैं। तो देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी के लिए देखिए, ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं आता हूँ। देखिए आपके पास अभी जो ग्रुप का ऑर्डर है कितना है जी, दिस इज योर 60 है, 60 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, कैन आई राइट दिस 4 इंटू 3 इंटू 5, थैंक यू वेरी मच। अभी है और उसके साथ क्या गिवन है जी आपका क्या है जी सिंपल है, अगर जी भाई साहब आपका सिंपल है तो इसके पास जो नॉर्मल सब ग्रुप आएगा कौन कौन सा पॉसिबल है, आइडेंटिटी भाई साहब पॉसिबल है और वो ग्रुप इटसेल्फ पॉसिबल, वो ग्रुप ही नॉर्मल होगा, तो इन दोनों को छोड़कर कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आना चाहिए। ओके, उसके बाद आइए वो बोल रहा है 5 एस जी, क्या बोल रहा है जी 5 एस जी, कहाँ पर 5 एस जी लिखा है, अरे यहीं पर तो लिखा है ना,
देन जी है जी एग्जैक्टली 6 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 का ग्रुप मतलब प्राइम ऑर्डर का पी एस सी जी, ठीक है। तो 5 एस जी कितना बोल रहा है 6 आना चाहिए, तो देखते हैं कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये। तो हमको ये 60 ऑर्डर के ग्रुप में 5 एस जी ढूंढना है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ 5 एस ये जो भी सारे क्वेश्चन है सब साइलो थ्योरम को बेस करके ही होगा। आइए टोटल नंबर ऑफ 5 एस जी का आंसर क्या हो जाता है जी, दिस इज 5k+1, ये बोले 6 आएगा या नहीं आएगा हमको देखना पड़ेगा ना। तो आइए तो ये जो 5k+1 टोटल नंबर ऑफ 5 एस जी है ये क्या करेगा जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो 5k+1 क्या करना चाहिए जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा 60 को। तो बताइए तो 5k+1 क्या पॉसिबल है, देखिए 5k+1 कभी क्या 5 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो 5 को छोड़ के लेना है। आइए तो 1 पॉसिबल है, अरे 1 60 को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ जी 2 कर सकता है, हाँ जी 3 कर सकता है, और कौन कर सकता है जी 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 इंटू 3 6 भी कर सकता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 4 इंटू 3 12 कर सकते हो। और कोई पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी देखिए, अगर आप 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो 15, यहाँ पर तो 5k+1 है वही तो फ्रैक्शन वगैरह आ जाएगा, समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर आपको 5 नहीं लेना है, ठीक है, या फिर 5 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं लेना है। तो ये सारे पॉसिबल है, तो इनमें से कौन सा पॉसिबल एक्चुअल होगा देखना पड़ेगा। ये देखिए अगर 5k+1 आपका 4 हो गया तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 355, लेकिन k क्या आपका होना चाहिए जी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो 4 तो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन आ रहा है ना। ओके 3 हो गया तो k का वैल्यू 2/5 अगेन है फ्रैक्शन, अगर 2 हो गया तो 1/5 अगेन है फ्रैक्शन। यहाँ पर आइए 2 स्क्वायर इंटू 3 तो 12 अगर हो गया तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 11/5 विच इज अगेन है फ्रैक्शन। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके अभी 1 पॉसिबल हो सकता है या फिर 2 इंटू 3 पॉसिबल हो सकता है। अगर 1 पॉसिबल हो गया k का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके अगर 1 पॉसिबल हो गया तो टोटल नंबर ऑफ ये 5 एस क्या हो जाएगा जी यूनिक। अगर किसी ग्रुप के पास पी एस यूनिक आ गया वो क्या होता है जी, दिस इज नॉर्मल इन ग्रुप जी। वेट अ मिनट बताइए जी कैसे गिवन था जी, दिस इज ए सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप का मतलब क्या है जी, इसके पास सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप पॉसिबल है, एक आइडेंटिटी और वो ग्रुप इटसेल्फ। तो मुझे बताए क्या यहाँ पर 5k+1 1 आ सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ 5 एस क्या यूनिक आ सकते हैं। अगर ये यूनिक आ गया तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, तो ये जी तो सिंपल नहीं होगा, लेकिन गिवन है ना जी सिंपल, तो यहाँ से आपको क्या 1 ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच। तो क्या बचा जी, यही तो बचा, दिस इज 5k+1 कितना आ गया जी 6। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए कितना आ गया जी, इसका आंसर 6 आ गया। तो 60 ऑर्डर जो आपके पास ग्रुप है सिंपल ग्रुप है, तो उसके पास 5 एस है जी, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप कितने पॉसिबल है जी, एग्जैक्टली 6 पॉसिबल है। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, के का वैल्यू हो जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम देख लीजिए, एवरीथिंग इन फ्रंट में दिखाई दे रहा है ना। मुझे पता है एक क्वेश्चन में 10-12 मिनट 15 मिनट लग रहा है, फिर भी क्या कर सकते हैं। आइए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, सी इज करेक्ट। अभी आते हैं ऑप्शन नंबर डी में। अभी ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है जी, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिस्टम। वेट मिनट, ऊपर देखिए ऊपर बोल रहा है जी सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिस्टम, लेकिन नीचे क्या बोला है ऑप्शन नंबर डी में, ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिस्टम। नॉर्मल ग्रुप है, मतलब नॉर्मल मतलब ऐसा ही ग्रुप है, सिंपल वगैरह कुछ नहीं गिवन। ओके बोला है देन जी है एग्जैक्टली 7 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 बोला है ऑर्डर 3 का 7 सब ग्रुप पॉसिबल है, मतलब 3 एस जी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है जी, सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पर आपको 3 एस जी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो निकालते हैं। आइए और ग्रुप यहाँ पर आपका सिंपल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ गिवन है कि 60 ऑर्डर का ग्रुप है। आइए देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 3 एस जी निकालना है हमको। वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन में टाइम लग रहा है फिर भी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए टोटल नंबर ऑफ 3 एस जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज 3k+1, बट एट द सेम टाइम टोटल नंबर ऑफ जो पी एस जी आता है वो क्या करता है जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो बताइए 3k+1 क्या करेगा, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा 60 को। तो 3k+1 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, हाँ जी 2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 इंटू 5 हो सकता है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है। 3 या फिर 3 का कोई मल्टीपल नहीं लेना है, क्यों, यहाँ पर 3k+1 है ना। ओके आइए तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखिए 3k+1 क्या 2 पॉसिबल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1/3 आ जाएगा तो फ्रैक्शन, k का वैल्यू तो फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके 5 पॉसिबल हो सकता है, k का वैल्यू 4/3 व्हिच इज ए फ्रैक्शन। छोड़िए, क्या 2 स्क्वायर इंटू 5 पॉसिबल हो सकता है, 4 इंटू 5 20 माइनस 1 19/3, तो k इज ए फ्रैक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सॉरी बच्चा आपका यूनिक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है जी 10 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ये देख के बताइए टोटल नंबर ऑफ 3 एस जी क्या पॉसिबल हो सकता है, यूनिक पॉसिबल हो सकता है या फिर 10 हो सकता है, ये सुनना 10 यस यस
10 3 3 ऑर्डर का 10 सब ग्रुप हो सकता है, या फिर 3 ऑर्डर का सिर्फ एक यूनिक सब ग्रुप हो सकता है। क्या यहाँ से आपको 7 मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, यहाँ पर ये है ना 2 का स्क्वायर मतलब कितना जी 4, तो 4 भी तो पॉसिबल है ना। हाँ जी, तो 3 मतलब 3 ऑर्डर का सब ग्रुप आपको एक मिल सकता है, या फिर 4 मिल सकता है, या फिर 10 मिल सकता है। क्या यहाँ से देख के मुझे बताए क्या 7 सब ग्रुप मिल सकता है 3 ऑर्डर का? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो आइए जो प्रेजेंट क्वेश्चन में था, क्या था जी? प्रेजेंट क्वेश्चन में था जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, देन जी है एग्जैक्टली 7 सब ग्रुप ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप पॉसिबल है? 3। एक हो सकता है, मतलब एक यूनिक सब ग्रुप पॉसिबल हो सकता है, या फिर 4 सब ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं, या फिर आपका 10 सब ग्रुप पॉसिबल हो सकता है। क्या 7 सब ग्रुप पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर ए सी ट्रू है, और ऑप्शन नंबर बी डी आपका फॉल्स है। दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम? मुझे पता है ये क्वेश्चन में 12-15 मिनट लग रहा है, 16 मिनट लग रहा है, फिर भी क्वेश्चन ही अच्छा है, क्या कर सकते हैं। ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मुझे पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन जितना भी थोड़ा सा मेरा थिंक प्रोसेस है आपको बता देता हूँ। देखिए थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो बता सकते हैं ना। देखिए बोला है लेट आर सच दैट एफ सच दैट आर टू अपॉन इंटरवल 0 इन्फिनिटी बी ए इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शंस विच सैटिस्फाई, ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 1। तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो, ए बी सी डी में क्या होगा। देखिए जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन है ये टाइप का, एफ सच दैट आर टू अपॉन इंटरवल 0 इन्फिनिटी, ये टाइप का क्वेश्चन, तो आप देखना आपका डोमेन क्या है जी, रियल नंबर है। को डोमेन क्या है जी? नॉन नेगेटिव है। चलिए ये आपका पॉजिटिव है, मतलब 0 तो इंक्लूड नहीं है ना, तो नॉन नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, तो को डोमेन आपका पॉजिटिव है। तो किस टाइप का फंक्शन पॉसिबल है? एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल पॉसिबल हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, ये वाला फंक्शन बहुत काम कर देता है। ये सो नॉट ओके। आइए तो आपको एक ऐसा फंक्शन लेना है जो इन्फाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और डोमेन को डोमेन देख लीजिए। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। क्या आपने आईआईटी एग्जाम का तैयारी किया है? नहीं किया? ओके। कोई एमएससी एंट्रेंस के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इंटीग्रल कैलकुलस नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हाँ जी पढ़ते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या ये इंटीग्रल आपने देखा है? कौन सा इंटीग्रल? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, हाँ जी, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आ रहा है? बीटा फंक्शन, गामा इंटीग्रल, बीटा इंटीग्रल समझ में आ रहा है? बस। तो इसका आंसर कितना आता है जी? दिस इज रूट पाई बाई 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है? क्या इसका एक्सप्रेशन आपने देखा है इंटीग्रल कैलकुलस में, या फिर एकेडमिक सेमेस्टर एग्जाम में देखा है? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। कैन आई राइट दिस? ओके ओके, आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। देखिए अगर मैंने ले गया, क्या ले गया जी, एफ ऑफ एक्स को ये ले जाऊंगा कि 1 बाई सॉरी दिस इज योर हाँ जी 1 बाई रूट पाई, हाँ जी, ई टू द पावर कितना जी? माइनस एक्स स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 1 बाई रूट पाई 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। देख लीजिए आपका एफ ऑफ एक्स ये टाइप का है, 1 बाई रूट पाई इंटू 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। बताइए ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, क्या ये आपका डिफरेंशिएबल है इन्फिनिटली टाइम्स? ऑब्वियसली दिस इज इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 1, क्या ये सेटिस्फाई करे? देखते हैं सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। मुझे बताइए यस व्हाट इज योर एफ ऑफ माइनस एक्स? एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा आपका 1 बाई रूट पाई, हाँ जी, 1 बाई ई टू द पावर एक्स के प्लस में माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज 1 बाई रूट पाई इंटू 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, हुई चीज कितना आ गया जी? एफ ऑफ एक्स आ गया। अगर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आ गया, तो बताइए ये आपका इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है? दिस इज योर इवन फंक्शन। ओके, आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि यहाँ पर मैंने 1 बाई रूट पाई क्यों मल्टीप्लाई किया। बता देता हूँ क्यों मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए। बताइए दिस इज योर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हाँ जी, दिस इज योर 1 बाई रूट पाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या ये 1 आएगा? देख लेते हैं आएगा नहीं आएगा। बताइए अगर ये फंक्शन आपका इवन है, ये अगर ये फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो 2 बाई रूट पाई, थैंक यू वेरी मच, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, थैंक यू वेरी मच, ई टू द पावर कितना जी? माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, थैंक यू वेरी मच। बताइए इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू तो मैंने अभी आपके सामने लिखा था, कितना आ रहा था जी? दिस इज रूट पाई बाई 2, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है 2, ये गया 2 रूट पाई, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 बाई रूट पाई लिखा था। समझ में आ गया? ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है जी? 1 आ रहा है। तो ये जो फंक्शन था आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो अभी आते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के लिए, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, पहले आते हैं ऑप्शन नंबर ए के लिए। मुझे ऑप्शन नंबर ए देख के बताइए, ये बोले एफ ऑफ टी इज बाउंडेड, तो एफ ऑफ टी मतलब ये जो भी आ रहा है
बताइए e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ 1/√π तो उसके साथ मल्टीप्लाई उसे छोड़ दीजिए। देखिए e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, e टू द पावर माइनस एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी कुछ इस टाइप का होगा। ये सुनो देख के बता दीजिए, ये टाइप का कुछ होगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो बताइए जब आप x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव जब आप लेंगे देख लीजिए ये ऊपर 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 जा रहा है, ये सुनो देख लीजिए। तो क्या ये बाउंडेड है? बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्या हो गया जी, दिस इज योर फॉल्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम? ऑप्शन नंबर ए गया। अभी ऑप्शन नंबर बी डी के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता, ऑप्शन नंबर सी के लिए मैंने बोला ऑप्शन नंबर बी और डी के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता, ऑप्शन नंबर सी के लिए। ऑप्शन नंबर बी के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए आइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है yes there exists a t belongs to real number yes such that f of t not greater than is equal to f of t for all t belongs to real number। उसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है दिस इज योर 1/√π, हाँ जी, इंटू ई टू द पावर माइनस टी नॉट का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/√π इंटू ई टू द पावर माइनस कितना जी टी स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। तो 1/√π और 1/√π तो ये तो कैंसल आउट हो गया, हाँ जी कैंसल आउट हो गया। ओके इसे छोड़िए, तो रेसिप्रोकल ले जाइए। तो 1/e टू द पावर टी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज वेट 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 एक मिनट वेट करना, एक मिनट वेट करना। तो ये तो इधर आ जाएगा नहीं ऐसे, तो ई टू द पावर टी स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई टू द पावर टी नॉट का स्क्वायर। ओके ओके आइए, तो लॉगरिथम वगैरह लेने से टी स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी नॉट का स्क्वायर हो गया फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल। और वेट मिनट मुझे बताइए क्या ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन क्या हमेशा सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? अरे भाई वो साइड में स्क्वायर है। अगर मैं बोल रहा हूँ क्या जी -1, हाँ जी बड़ा है किससे जी, -2 से, लेकिन जैसे मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आपका 1 बड़ा हो जा रहा है 4 से? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहे? तो ये वाला कंडीशन देख लीजिए, ये जो ऑप्शन नंबर सी में जो बोल रहे हैं ये वाला कंडीशन, देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ ऑफ टी नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल एफ ऑफ टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये देख लीजिए। अरे भाई इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज क्या जी, टी माइनस टी नॉट होल इंटू टी प्लस कितना जी टी नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। बताइए अलजेब्रा हमको क्या सिखाता है जी, ए इंटू बी अगर नॉन नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन कैरी करना चाहिए। तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका नेगेटिव होना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव होना अगर नॉन नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए एवरीथिंग। तो ये वाला कंडीशन क्या इन जनरल सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो आपका गया, बच्चा क्या जी, बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी और डी। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए अगर आप ये फंक्शन के साथ डील करेंगे तो आई थिंक ये तो ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के लिए भी मे बी ट्रू हो जाएगा। लेकिन आपको इन दोनों में से दोनों को अगर प्रूव करके ट्रू दिखा दीजिए या फिर काउंटर एग्जाम्पल कोई और ले जाइए जिसके लिए ऑप्शन नंबर डी हट जाए, ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। या फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल ले जाइए जिसके लिए ऑप्शन नंबर बी हट जाए, ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी और डी ये वाला एग्जाम्पल से दोनों सही होंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ी ना दुनिया में सिर्फ एक है, इसको छोड़ के भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, मतलब बहुत सारे फंक्शन होंगे। देखिए अगर मैं ले जाता हूँ एफ ऑफ एक्स को मैंने जो लिया था 1/√π इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देख लेना। देखिए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर 1/√π, हाँ जी दिस इज योर -2x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है? हाँ जी। तो बताइए लिमिट, हाँ जी टी टेंस टू इन्फिनिटी या फिर टी का मॉड टेंस टू इन्फिनिटी या फिर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रख दीजिए। तो -2/2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर 1/√5 तो बैठा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, तो दिस गोज टू 0। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके ओके, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। मैं फिर से बोलूँगा, अरे ये मैंने एक फंक्शन लिया है ना, दुनिया में बहुत सारे फंक्शन है जो ये इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल और ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ओके, तो आइए ऑप्शन नंबर डी के लिए। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, एफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0 फॉर सम ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो बताइए पहला डेरिवेटिव कितना आया था जी 1/√π, ओके इंटू -2x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सेकेंड डेरिवेटिव दिस इज योर एफ डबल डैश ऑफ एक्स -2/√π, हाँ जी तो एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स के साथ करते हैं तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करने पर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x और एक्स तो पहले था तो दिस इज योर माइनस कितना जी 2x, वेट 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 -2x का होल स्क्वायर ना, हाँ जी ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? हाँ जी। तो इसको इक्वल टू 0 दिखाना है फॉर सम ए बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा या फिर ओके मैं कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ से आपको मिल गया दिस इज योर वेट अ मिनट 2/√π, हाँ जी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर किसके साथ बराबर दिखाना है जी,
ये तो उधर चला गया ना, ओके। दिस इज योर 4x² e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे √π, बस बस आ जाइए देखिए। यहाँ से √π, यहाँ से √π कैंसल आउट हो गए, फिर कोई प्रॉब्लम, हाँ जी कैंसल आउट हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ओके। तो ये e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया जी 1/2, तो x कितना हो गया जी प्लस और माइनस 1/√2, देख लीजिए। तो ये तो मिल गया ना आपका ए प्लस और माइनस 1/√2, तो प्लस और माइनस 1/√2 रखने पर तो ये क्वांटिटी, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि दुनिया में सिर्फ ये फंक्शन देख लेना, इसको छोड़ के भी बहुत सारे फंक्शन है, तो देख लेना ऑप्शन नंबर बी और डी के लिए। मुझे जितना मेरा जितना थिंकिंग प्रोसेस है उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जांपल देके 2 पार्ट डिस्कार्ड कर दिया, और बाकी के लिए आप देख लेना। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन, यस। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, लेट पी एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, रियल पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री कितना है? लेट एन इज इक्वल टू एन ए, कंसीडर एज एन n+1 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस, ओके। लेट टी बी द लीनियर ऑपरेटर एफ, ओके ओके ओके, ये आपका टी ऐसा है, दिस इज योर टी, देख लीजिए ये जो भी आपका है, दिस इज योर पी एन ऑफ एक्स है, पी एन ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल और डिग्री कितना जी n+1, ठीक है। तो दिस इज योर टी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये टाइप का आपको मैपिंग गिवन है, ठीक है, इन पी एन ऑन पी एन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ट्रू होगा, कौन सा करेक्ट होगा? एक काम करना यहाँ, यस जी, यहाँ पर आपका डिग्री कितना दिया है जी, लेस देन इक्वल टू एन दिया है, तो 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले जाओ, तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड बेसिस वगैरह से मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेना, मैं करके दिखा देता हूँ, आइए। तो मैं ले जाता हूँ 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, देख लीजिए, दिस इज योर टी p3 ऑफ एक्स है, दिस इज योर p3 ऑफ एक्स, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल मैं ले रहा हूँ। तो मैपिंग किस टाइप का दिया है जी, दिस इज योर टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस कितना जी एफ डैश ऑफ एक्स। आइए बताइए व्हाट इज योर टी ऑफ 1 का मतलब, अरे ये जो p3x है ना, मतलब पॉलिनोमियल है ना, तो स्टैंडर्ड बेसिस 1x एक्स स्क्वायर, एक्स क्यों समझ में आ रहे हैं, हाँ जी आइए। तो टी ऑफ 1 कितना हो जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ 1 प्लस 1, पहला डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया आपका 1 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वायर प्लस 0 × एक्स स्क्वायर। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन याद आ रहे हैं, वही है। व्हाट इज योर टी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव ना, तो 1 × 1 प्लस 1 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वायर प्लस 0 × एक्स क्यूब, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए, व्हाट इज योर टी ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो दिस इज योर 0 × 1 प्लस 2 × x प्लस 1 × एक्स स्क्वायर प्लस 0 × एक्स क्यूब, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए, व्हाट इज योर टी ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी, 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 3 × एक्स स्क्वायर प्लस 1 × एक्स क्यूब, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, आइए। तो दिस इज योर टी बीटा से बीटा, समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है, यही है ना आपका बीटा, समझ में आ रहा है, ओके। आइए 1 0 0, ओके, मैं लिख के ट्रांसपोज, ओके मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ट्रांसपोज में करके लिख देता हूँ। तो दिस इज 1 0 0 है ना, तो 1 0 0 0, दिस इज 1 1 0 0 1 1 0 0, अरे भाई साहब ठीक है, हाँ जी सही है। उसके बाद 0 2 1 0 0 2 1 0, उसके बाद आइए, उसके बाद 0 0, हाँ जी 3 1, देख लीजिए ये बन गया आपका 4x4 मैट्रिक्स, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए ये जो आपके पास जो 4x4 मैट्रिक्स बना, इसका मेन डायगोनल कितना है जी, 1 है, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा ये डिटर्मिनेंट के जैसा दिख रहा होगा ना, कोई बात नहीं, दिस इज योर मैट्रिक्स, ये लिख देते हैं, ये ना दिस इज योर 1 1 0 0, उसके बाद कितना है जी 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1, थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए इसका मेन डायगोनल कितना है जी 1 है, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो बताइए क्या बताएंगे ऑप्शन में, आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है जी, टी इज इन्वर्टिबल, मेन डायगोनल इन्वर्टिबल डायगोनलाइजेबल, टी इज इनइम्पोर्टेंट, टी माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस आई, हो या आई इज द आइडेंटिटी मैप, ओके।
वेट अ मिनट, बताइए इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा जी, प्रोडक्ट ये अपर ट्रायंगुलर है ना, मेन डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा जी 1, तो टी इज इन्वर्टिबल, हाँ जी, तो टी तो आपका इन्वर्टिबल है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, डी टी इज डायगोनलाइजेबल, अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो मुझे एक बात बताइए, यस इसका जो आइजन वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा जी, ये तो मेन डायगोनल आएगा ना 1 1 1 1, तो सारे आइजन वैल्यू तो रिपीट हो रहे हैं, तो क्या ये डायगोनलाइजेबल हो सकता है, डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन वगैरह थोड़ा सा देख लेना, नॉन रिपीटेड मिनिमल पॉलिनोमियल एवरीथिंग, ओके, तो ये तो डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता, 1 1 1 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो गया। उसके बाद बोला है टी इज इन इम्पोर्टेंट, अरे भाई अगर इन इम्पोर्टेंट होता तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए था, लेकिन ये तो इन्वर्टिबल है, तो इन इम्पोर्टेंट तो गया। इम्पोर्टेंट होने के लिए आपका मेन डायगोनल इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स अगर 4x4 अब देखेंगे तो मेन डायगोनल 0 होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो मेन डायगोनल में 1 1 है, समझ में आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इम्पोर्टेंट गया, ओके, टी माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस आई हो यार, आई द आइडेंटिटी में, ओके, इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं, आइए टी माइनस आइडेंटिटी में पहले निकालते हैं, देखिए टी भाई साहब आपका है ये टाइप का, दिस इज 1 1 0 0, उसके बाद आइए 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1, ये है आपके क्या जी टी है ना, ओके, उसके बाद आते हैं माइनस आइडेंटिटी, तो माइनस आइडेंटिटी करना है, तो दिस इज 1 1 1, आइए तो माइनस करके दिखाइए कितना आ रहा है जी, टी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आ रहा है आपका 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1, थैंक यू वेरी मच, एवरीथिंग इज फाइन, या फिर कोई प्रॉब्लम, ओके, इसका होल स्क्वायर करना है, तो टी माइनस आइडेंटिटी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो मैं लिख देता हूँ 0 1 0 0 0 0 2 0, ये वाला है ना, यहाँ 0 0 0 3 0 0 0 1, वेट अ मिनट, सॉरी सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, अरे यहाँ पर तो ओके, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा ना, ओके ओके ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना आ रहा है जी, वेट अ मिनट, ये तो पहला वाला तो आ गया 0, और दूसरा वाला आ गया कितना जी, ये भी 0 आ गया, तीसरा वाला कितना आ रहा है, ये वाला 2 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा, ओके, और नहीं निकालो क्यों, अरे भाई साहब देखो दिस इज टी माइनस आई का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइए देखिए ये वो क्वेश्चन में बोल रहा था टी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर किसके साथ बराबर होना चाहिए, टी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ओके, यहाँ पर एंट्री जो भी आएंगे छोड़िए, आइए अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका एंट्री बराबर होना चाहिए था, यहाँ पर कितना है जो 1 है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर आपका 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 है, तो क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहे हैं, तो टी माइनस आई का होल स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू टी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 इनवर्टिबल इज करेक्ट, डायगोनलाइजेबल नीलपोटेंट और ये सब इनकरेक्ट है, समझ में आएगा, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए में मुझे थोड़ा सा डाउट है, काउंटर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फिर भी ऑप्शन नंबर बी सी डी के लिए मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर बी में बोला है देयर एग्जिस्ट ए फील्ड के सच दैट द एडिटिव ग्रुप के प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के स्टार डॉट, देखिए बताइए क्या बताएंगे जी, आर प्लॉट डॉट, क्या ये एक फील्ड है, हाँ जी फील्ड है, थैंक यू वेरी मच, आपका काम हो गया मेरा काम हो गया, बताइए आर प्लस, थैंक यू वेरी मच, दिस इज आर स्टार डॉट, क्या ये आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे एज ए ग्रुप, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देख लीजिए देयर इज ए फील्ड के सच दैट द एडिटिव ग्रुप यस के प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के स्टार डॉट, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, सॉरी क्या दे रहा है, देख लीजिए आर प्लॉट डॉट ये फील्ड है, और यहाँ से आइसोमॉर्फिक होता है, कैसे आइसोमॉर्फिक के लिए बता दीजिए 1 1 और 2 हम करना है, ओके, तो बताइए अगर मैंने एफ ऑफ एक्स से डिफाइन किया ये टाइप का, दिस इज ई टू द पावर एक्स, बताइए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्यों, अरे डोमेन में आपका प्लस है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, व्हिच इज कितना जी ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, व्हिच इज कितना जी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर इंटू यहाँ पर इंटू, तो ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, तो क्या ये आपका होमो हो गया, हाँ जी दिस इज योर होमो,
बस उसके आते हैं वन वन के पास क्या आएंगे बताइए, ई टू द पावर एक्स तो ऑलवेज वन वन ग्राफ। थैंक यू वेरी मच। व्हाट अबाउट ऑन टू के लिए बताइए, अरे जिसका भी प्री में देखना है देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो किसी ने लिख दिया अगर टू, तो इसका टू का प्री में क्या होगा जी, देखिए ई टू द पावर एक्स हो गया आपका टू, तो एक्स इतना हो जाएगा जी, दिस इज योर log टू। क्या ये log टू रियल नंबर के अंदर जा रहे हैं 100%? अगर किसी ने लिख दिया के, तो ई टू द पावर एक्स है के, तो एक्स कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर log के। बताइए यहाँ तक समझ में है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो ये log के इसके अंदर जा रहे हैं। अगर किसी ने लिख दिया कि के प्लेस में जीरो आ रहे, भाई साहब ये जो कोड मैंने आपका किया है आर स्टार डॉट मतलब यहाँ पर जीरो ही नहीं आ सकता, दिस इज रियल नंबर माइनस जीरो। अगर जीरो ही नहीं आ सकता तो आप log जीरो थोड़ी ना लिख सकते हैं, समझ में आ रहे, तो जीरो को छोड़ के सबका प्रीमियस तो मिल ही जाएगा आराम से, समझ में आ रहे। तो बताए क्या ये आपका ऑन टू है, हाँ जी दिस इज ऑन टू। तो वन वन ऑन टू होमो से क्या मिल गया जी, दिस इज आर प्लस इज, हाँ जी आइसोमॉर्फिक टू आर स्टार डॉट। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए, दिस इज योर फील्ड के कितना आ गया जी, रियल नंबर, तो देयर एग्जिस्ट के बोल रहा था ना, देयर एग्जिस्ट के, देख लीजिए दिखाई दे रहा है, यस एवरीथिंग इज फाइन। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4, यस, तो पहला वाला तो अभी क्वेश्चन मार्क है, सेकंड वाला तो ट्रू है। ऑप्शन नंबर देयर इज ए फील्ड, हाँ जी, तो जो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी के लिए, ऑप्शन नंबर सी पहले देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी सी में बोला एन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन क्यू एक्स, मतलब रेशनल नंबर का पॉलिनोमियल अगर इरिड्यूसिबल निकला तो वो इरिड्यूसिबल होना चाहिए जेड एक्स में, ऑब्वियसली होगा। फिर भी इसका थोड़ा सा 2 लाइन का प्रूफ यहीं पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यस इफ, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स का इसका डिग्री कितना है जी, इसका डिग्री मान लीजिए 5 है, ठीक है, और दिस इज बिलोंग्स टू क्यू एक्स। अगर मान लेते हैं कि ये आपका इरिड्यूसिबल है लेकिन कि जेड एक्स में रिड्यूसिबल हो रहा है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ऐसे लिख दिया ये होगा, मतलब ये तो ट्रू है, फिर भी मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। मान लीजिए इफ एफ ऑफ एक्स उस जिसका डिग्री है 5 है और ये क्यू ऑफ एक्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, मतलब रेशनल का पॉलिनोमियल है और ये इरिड्यूसिबल है। अगर ये इरिड्यूसिबल है तो इसका मतलब क्या है जी, इरिड्यूसिबल का मतलब है एफ ऑफ एक्स हाँ जी कैन नॉट बी रिटर्न एज किस टाइप का जी, ये टाइप का, दिस इज योर जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का मतलब क्या आता है जी, डिग्री 2 और डिग्री 3 या फिर आपका डिग्री 3 और आपका डिग्री 2 का पॉलिनोमियल पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अरे रिड्यूसिबल का मतलब पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो अगर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल अगर आप उसे प्रोडक्ट ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल इंटू 2 डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे करके लिख देते हैं, नॉन यूनिट वगैरह का, तो अभी तो बोलेंगे ना दिस इज योर इरिड्यूसिबल। समझ में आ रहे, देख लीजिए एफ ऑफ एक्स आपका डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, अगर ये भाई साहब आपका इरिड्यूसिबल है तो एफ ऑफ एक्स डिग्री 5 के पॉलिनोमियल को आप जानबूझकर ये चाह कर भी आप नहीं लिख सकते हैं डिग्री 2 डिग्री 3 या फिर डिग्री 3 डिग्री 4 या फिर आपका कितना जी डिग्री 1 और आपका डिग्री 5 का डिग्री 4 का, जैसे समझ में आ रहा है, फिर प्रॉब्लम है। इसका डिग्री है कि इसका डिग्री 4, तो इस टाइप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी बोल रहा हूँ वही एफ ऑफ एक्स क्या है जी, दिस इज रिड्यूसिबल इन कहाँ जी, दिस इज रिड्यूसिबल इन जेड एक्स। तो क्या हो जाएगा जी, तो एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज जी ऑफ एक्स इंटू कितना जी एच ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, ओके। तो इसका डिग्री अगर 5 है तो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिग्री 1 डिग्री 4 या फिर डिग्री 2 डिग्री 3 या फिर आपका डिग्री 3 और आपका डिग्री 2 में, येस और नॉट, यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है कर सकते हैं। वेट मिनट बताइए, अगर ये एफ ऑफ एक्स आपका रिड्यूसिबल इन जेड एक्स है तो एफ ऑफ एक्स को आप जो लिख रहे हैं जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, इंटीजर का पॉलिनोमियल, एच ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, इंटीजर का पॉलिनोमियल। इंटीजर का पॉलिनोमियल मतलब जो एक्स का पावर होगा तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए इंटीजर। तो अगर ये भाई साहब इंटीजर का पॉलिनोमियल है, यस, अगर ये जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इंटीजर का पॉलिनोमियल है, जो इंटीजर का पॉलिनोमियल है क्या वो क्यू ऑफ एक्स के अंदर जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो ये वाला और ये वाला जाएगा क्यू ऑफ एक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो बोले एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी रिटन एज दिस फॉर्म। तो जो अगर एफ ऑफ एक्स यहाँ पर इरिड्यूसिबल है तो क्या यहाँ पर आपका रिड्यूसिबल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देख लीजिए 2 लाइन का जस्ट ऐसे मतलब जनरल दे दिया आपका प्रूफ वगैरह, छोड़िए। आइए, तो अगर आपका ये भाई साहब इरिड्यूसिबल है इन क्यू एक्स में तो ये भाई साहब आपका इरिड्यूसिबल होगा इन जेड एक्स में। समझ में आ गया, तो ये तो आपका क्या है जी, सही है। समझ में आ गया, ओके।
ऑप्शन नंबर डी में आइए। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है जी, एन मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ओवर ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर हैज एट मोस्ट एन रूट इन आर। ओके, ए मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ओवर ए कॉम्यूटेटिव रिंग इन आर। देखिए अगर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, देख लीजिए आराम से, एफ ऑफ एक्स को मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डिग्री कितना है जी एन है, क्या ये मोनिक पॉलिनोमियल है, हाँ जी 100% मोनिक पॉलिनोमियल है, कॉम्यूटेटिव रिंग। ओके, दिस इज योर जेड एक्स में बताइए इसका जो रूट है क्या है जी, दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस एट, क्या ये इंटीजर में जा रहा है, ये जेड आपका कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है क्या, ऑब्वियसली, तो क्या एटमोस्ट एन रूट इन रियल बताइए आर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस एट, क्या ये इंटीजर के अंदर जा रहा है, बिल्कुल नहीं, तो इसका जो रूट है ये तो रिंग के अंदर नहीं जा रहे, तो बताइए ए मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ओवर ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर है एटमोस्ट एन रूट इन आर, बिल्कुल तो नहीं आ रहे, तो ये तो गया ऑप्शन नंबर डी गया, तो ऑप्शन नंबर सी बी ट्रू है और ऑप्शन नंबर ए के लिए अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वेट अ मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए consider yes the complex polynomial p of x is equal to this type x to the power 6 plus iota into x to the power 4 plus 1, here iota denote the square root of minus 1, pick the correct statement from the below। देखिए ये जो पॉलिनोमियल है कैसा पॉलिनोमियल है जी, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। अगर ये भाई साहब आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, ये अगर ये भाई साहब आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है और इसका ऑर्डर कितनी डिग्री कितना है जी 6 है, तो इसके पास कितने रूट मिलेंगे जी 6 रूट मिलेंगे। वेट अ मिनट, एट द सेम टाइम मुझे बताइए इसका जो रूट आता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, जो रूट आता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का जो रूट ऑलवेज क्या आता है जी, जैसे इसका डिग्री कितना है जी 6 है, इसके बाद 6 रूट आएंगे, तो इसका जो रूट आएगा वो क्या पेयर वाइज नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का जो रूट पेयर वाइज, मतलब ये टाइप का देख लीजिए, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अरे ये टाइप का मतलब क्या बोलते हैं उसे, कौन सा कॉन्जुगेट बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप है, मतलब वन प्लस आयोटा है तो वन माइनस आयोटा आएगा, समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है दिक्कत है कोई। थैंक यू वेरी मच। आइए तो अभी आते हैं क्वेश्चन में, बोला है कौन सा मतलब ऑप्शन ट्रू होगा, पी है जी एटलीस्ट वन रियल रूट, बताइए क्या इसके पास कोई रियल रूट आएगा, अरे इसके पास जितने भी सारे रूट आएंगे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स आएंगे, यहाँ पर आयोटा है तो यहाँ से कहाँ से आपको रियल रूट वगैरह दिख रहा है, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो पहला वाला तो गया, तो सॉरी जो पहला वाला बोला था ना पी है जे एटलीस्ट वन रियल जीरो, नहीं जी इसके पास कोई रियल जीरो नहीं है, तो ये तो गया। ओके उसके बाद पी है जो नो रियल जीरो, हाँ जी इसके बाद रियल रूट तो कोई भी नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है। ऑप्शन नंबर सी में आइए, ऑप्शन नंबर डी। ओके ऑप्शन नंबर सी डी के लिए मैं बोल रहा था ना, देखिए कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल पे ये जो है जो भी है इसका रूट आएगा क्या जी पेयर वाइज। देखिए अगर इसके पास मान लीजिए, देखिए अगर इसके पास वन प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट कितना जी वन माइनस आयोटा होगा। और इसके बाद अगर टू माइनस थ्री आयोटा है या फिर मान लीजिए माइनस टू प्लस फोर आयोटा है तो इसके पास कितना हो जाएगा जी माइनस टू माइनस फोर आयोटा। अगर इसके पास फाइव माइनस सेवन आयोटा है तो इसके बाद आ जाएगा फाइव प्लस सेवन आयोटा, समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम देख लीजिए अगर तीन रूट कॉम्प्लेक्स रूट ना ये टाइप का समझ में, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो इसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी 100% होगा, तो तीन ही रूट आएंगे, तो तीन रूट मतलब उसका तीन मतलब 6 रूट हो जाएंगे, समझ में आइए। अभी ऑप्शन में पी हैज एटलीस्ट 3 जीरोज ऑफ द फॉर्म अल्फा प्लस आयोटा बीटा विद बीटा लेस देन 0 100%। देखिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा बीटा लेस देन 0, देखिए अल्फा माइनस के इंटू आयोटा अल्फा के वन आयोटा इंटू के टू अल्फा माइनस आयोटा इंटू के थ्री। अगर ये टाइप का हार है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा जी अल्फा प्लस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री दे देते हैं, अल्फा वन प्लस कितना जी आयोटा इंटू के टू अल्फा टू प्लस के सॉरी अल्फा टू प्लस आयोटा इंटू के टू अल्फा थ्री प्लस आयोटा इंटू कितना जी के थ्री। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप के आएंगे ना ये सारे रूट, समझ में आ रहे हैं। अगर बीटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला भी आएंगे, यहाँ पर बीटा नेगेटिव है तो इसका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस आयोटा क्या हो जाएगा प्लस आयोटा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो तीन रूट यहाँ से तीन रूट, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तो ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी में आइए,
P हैज एग्जैक्टली 3 रूट, एग्जैक्टली 3, हाँ जी एग्जैक्टली 3 रूट आएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और बीटा ग्रेटर देन ऑब्वियसली यहाँ पर K1 K2 K3 सारे के सारे बीटा क्या है जी पॉजिटिव है, तो इसका एग्जैक्टली 3 जीरो है, हाँ जी 3 जीरो, और इनका कॉन्जुगेट ये देखिए नेगेटिव सब आ गए, तो ये टाइप का रूट आएंगे। ये सब मतलब एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना जस्ट ऑब्जर्वेशन से हो जाता है, ठीक है ओके। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी सी डी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए आपका फॉल्स है। इसके बाद रियल जीरो कभी होंगे ही नहीं पहली बात, ठीक है। उसके बाद आइए, तो इसके बाद मतलब 6 रूट होंगे, 6 रूट में से 3 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे और उनका कॉन्जुगेट 3 होगा, समझ में आ रहा है ओके। जैसे अगर आपने लिख दिया ये टाइप का, देखिए एक्स टू द पावर 6 था ना, अपने आपको थोड़ा सा शौक लगा होगा, देखिए एक्स टू द पावर 6, हाँ जी, या फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई ओके एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट बता दीजिए क्या आ जाएगा। जैसे एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस आइटा, बताइए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा 0 माइनस आइटा, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी तो है ना, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना ओके। रियल रूट क्यों नहीं आएगा समझ में आया। अरे भाई साहब देखिए, अगर आप यहाँ पर रियल रूट रख रहे हैं, मान लीजिए एक्स कोई रियल रूट है, तो ए टू द पावर 6 प्लस आयोटा इंटू ए टू द पावर 4 प्लस कितना जी 1। अरे भाई साहब यहाँ पर आयोटा फंस गया ना, ये तो जो आएगा आएगा, ये आयोटा को साथ देने के लिए कोई आयोटा है बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो गया, समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला लेट वी फिक्स यूनिट वेक्टर इन आर क्यू, वी थिंक ऑफ एलिमेंट ऑफ आर टू द पावर एन एज कॉलम वेक्टर, लेट एम इज इक्वल टू I3 माइनस 2 वी इंटू वी टू द पावर टी, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो, तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढने। आइए, तो 0 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ एम, एम स्क्वायर इज इक्वल टू I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, 1 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ एम, और द आइजन पेस फॉर द आइजन पेस फॉर द आइजन वेट मिनट द आइजन पेस फॉर द आइजन वैल्यू ऑफ -1 इज 2 डायमेंशनल, मतलब GM ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू -1 बोले 2 आना चाहिए। देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए V कैसा है जी, दिस इज योर यूनिट वेक्टर है इन आर क्यू ओके। अगर मैंने V को ले लिया, अरे यूनिट वेक्टर ना होगा E1, समझ में आ रहा है, E2 या फिर E3 कोई ले जाइए, अगर मैंने V को ले लिया E1 विच इज कितना जी 1 0 0, यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए मैंने बोला यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आइए तो बताइए एम कितना हो जाएगा जी, एम हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कितने जी 2 इंटू वी ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 1 0 0, थैंक यू वेरी मच। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 0 0 0 0 0 0 0 0, थैंक यू वेरी मच। आइए तो इसका आंसर क्या हो गया जी, दिस इज योर वेट मिनट ओके। तो यहाँ पर तो आपका वेट मिनट 1 0 0 0 1 0 0 0 0, थैंक यू वेरी मच। माइनस करना है ना, तो एम कैसा बन गया जी, एम भाई साहब आपका ऐसा बन गया, दिस इज योर -1, हाँ जी 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ तक समझ में आई है, फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। भी आपका कोई यूनिट वेक्टर दिया था ना, तो ऐसे ले जाइए 1 0 0, क्या प्रॉब्लम है ओके। अभी आइए, बोला है 0 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ एम, देखिए अगर ये ट्रू है तो सारे मतलब सारे यूनिट वेक्टर के लिए ट्रू होना चाहिए ऑब्वियसली। मैंने एक यूनिट वेक्टर इस टाइप का ले लिया 1 0 0, बताइए क्या 0 इसके लिए कोई आइजन वैल्यू आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रही, इसका आइजन वैल्यू तो आएगा 1 1 -1, तो 0 इज एन आइजन वैल्यू, तो यहाँ से तो ये गया ओके। उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर बी से रहने दीजिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में बोला है द आइजन पेस फॉर द आइजन वैल्यू -1 इज कितना जी 2 डायमेंशनल, मतलब बोल रहा है GM ऑफ यस लैम्बडा इज इक्वल टू -2 का इसका जो डायमेंशन है क्या कितना आना चाहिए जी, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ये आपका इक्वल टू 2 आना चाहिए। बताइए यहाँ पर दिस इज योर माइनस वेट मिनट, इसका आइजन वैल्यू 1 1 -1, तो -1 का बताइए एम एम मतलब अलजेब्रा की मल्टीप्लिसिटी कितने बार ऑकर हो रहा है जी, एक बार आपको पता है एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू GM ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना जी 1, समझ में आ रहा है। तो ये तो एक बार ऑकर हो रहा है, तो GM क्या एक से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ये तो आना चाहिए 1, लेकिन ये बोले 2 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर बी सी में तो ये दोनों ऑप्शन, ये एग्जाम्पल से तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर भी जैसे मैंने बोला था फंक्शन के लिए कि इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर ये f(t)dt 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी डी जो भी आपका था, समझ में आ रहा है। तो क्या ये यूनिट वेक्टर दुनिया का सिर्फ एकल होता है यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल नहीं, ये वाला भी तो यूनिट वेक्टर है ना 0 1 0, और आपका 0 0 1 है, या फिर आप अगर ऐसे लेंगे 1/√3 1/√3 1/√3, या फिर आपका 1/√2 1/√2
सॉरी 1/√2 ये टाइप का कुछ ले गए 1/√3 1/√3 1/√3, तो ये भी तो एक यूनिट वेक्टर टाइप का आएगा या नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी और सी के लिए क्या करना है, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखिए ऑप्शन और बी और सी के लिए आपको जो भी जो है ना आपका यूनिट वेक्टर, तो ऐसे कोई आर्बिटरी ले जाइए, आर्बिटरी मतलब ऐसे ले जाना, भी को ले जाना V1 V2 V3, दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन आर क्यू, तो व्हाट इज योर V ट्रांसपोज, दिस इज योर V1 V2 V3, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा जी, V इंटू V ट्रांसपोज, दिस इज योर, वेट अ मिनट, V1 V2 V3 इंटू V1 V2 V3, देख लीजिए दिस इज योर 1 क्रॉस, ओके 1 क्रॉस 3, ये आपका कितना आ जाएगा जी, वेट अ मिनट, 3 क्रॉस 1, समझ में आ रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका कॉलम वेक्टर वगैरह दिया था ना, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, पहला वाला ये होगा ना, दिस इज योर V1 V2 V3, हाँ जी सही है, V ट्रांसपोज, दिस इज योर V1 V2 V3, ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आइए V1 का स्क्वायर, ओके, यहाँ पर जो भी आएगा V1 V2 आएगा, ओके V13 आएगा, ओके, यहाँ पे आ जाएगा V21, दिस इज योर V2 का स्क्वायर, उसके बाद V23 V31 V32 V3 का स्क्वायर, देख लीजिए ये टाइप का आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या था जी, कहाँ गया जी क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ चले गए, हाँ जी ये तो एम इज इक्वल टू कितना जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स -2, तो इसके साथ -2 मल्टीप्लाई करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसको एक अच्छे से टीचर के साथ बैठ के कर लेना, आ जाएगा लीनियर अलजेब्रा। अगर आप आईआईटी एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपका, इसका आंसर ये दोनों ही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, डोंट वरी। वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पर क्या बोला है जी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। वेट अ मिनट, एम कितना है जी, ये टाइप का है ना, तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, आइडेंटिटी -2 वी डैश, सॉरी V ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी -2 V ट्रांसपोज, देख लीजिए ये कितना हो जाएगा जी, आइडेंटिटी का स्क्वायर वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2 है भी ऐसे ओपन मत करना, ठीक है, यहाँ पर आप मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी के साथ ये वाला, समझ में आ रहा है, और -2 भी ये वाला, तो -2 V डैश 4 V डैश, V डैश, तो आइए, तो दिस इज योर आइडेंटिटी, दिस इज योर -4 V डैश, और ये आपका V इंटू V ट्रांसपोज, V इंटू V ट्रांसपोज, तो ये तो क्या था जी, ये आपका था ना यूनिट वेक्टर था ना, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, सॉरी ये तो आपका V इंटू V डैश आ जाएगा, तो +4 इंटू V डैश, तो मतलब V ट्रांसपोज, तो दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एम स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा जी, आइडेंटिटी आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो एवरीथिंग इज ओके। आइए, तो और 1 वाला तो ये आराम से आ जाएगा, अगर एम स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है तो आइजन वैल्यू ऑफ इसका 1 - 1 बस बस हो जाएगा, आराम से होगा, देख लेना। लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 तो है आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के ऊपर। आइए थोड़ा सा डिस्कशन, ओपन इंटरवल ओके, सबके सब ओपन इंटरवल के साथ है ना। आइए देखिए, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन, जब आपका होता है ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, ये भी कोई रियल नंबर का पॉइंट होता है। ये कब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है, इफ एंड ओनली, पहली बात क्या है जी, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और बताइए ओपन इंटरवल ए बी का मतलब क्या, यहाँ पर ए टच हो रहा है, बिल्कुल नहीं, क्या यहाँ पर बी टच हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो सेकंड कंडीशन देख लीजिए, सेकंड कंडीशन होता है आपका, दिस इज योर लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू ए प्लस, थैंक यू वेरी मच, एफ ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइटली, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स, बी से थोड़ा छोटा, बी माइनस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए, फाइनाइटली होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम समझ में आया। तो एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और इनका लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस और एक्स टेंस टू बी माइनस, ठीक है, तो इनका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइट में, तो अभी जाकर आपका एफ ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है, दिस इज योर ओपन इंटरवल ए बी में। समझ में आया। अभी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में क्या बोला है जी, पहला क्वेश्चन बोला इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल 0 देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0। ये तो कभी होता ही नहीं, क्यों, काउंटर एग्जाम्पल देख लीजिए। बताइए, अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स को कितना जी, वेट मिनट, 1 बाई सॉरी साइन ऑफ 1 बाई एक्स ले जाते हैं। आइए बताइए,
क्या ये भाई साहब कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल 0 1 पे? ऑब्वियसली इससे तो सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम, उसके साथ बताए क्या ये भाई साहब बाउंडेड है? 100% बाउंडेड है। ग्राफ सॉरी ग्राफ इसका ऐसा होता है ना, यहाँ पर टच नहीं होगा, यहाँ पर उसको करंट लगेगा, ठीक है। ओके, ये आपका +1, ये आपका -1, ठीक है। तो ये तो भाई साहब तो आपका बाउंडेड। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x, दिस इज योर कंटीन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 1 एंड दिस इज योर बाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल 0 1। यहाँ तक सही है। अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में आइए, ऑप्शन क्या बोल रहा था जी? अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस एंड बाउंडेड है ओपन इंटरवल 0 1 पे, देन वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ओपन इंटरवल 0 1 पे होना चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ओपन इंटरवल 0 1 पे होना चाहिए तो क्या होना पड़ेगा जी? एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस, इसका लिमिट तो एग्जिस्ट हो जाएगा, साइन ऑफ 1 आ जाएगा। लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, हाँ जी, साइन ऑफ 1/x, क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा? दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करे तो बताइए क्या ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा? बिल्कुल भी कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो दिस इज नॉट, हाँ जी, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। ओके, दिखाई दे रहा है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन। आइए, तो पहला वाला तो गया। उसके बाद आइए ऑप्शन और बी, इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 1 देन एफ इज बाउंडेड ऑन, वेट ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वेट अ मिनट। इफ एफ इज कंटीन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 1, हाँ जी, x टेंस टू 0 प्लस एंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एग्जिस्ट, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, हाँ जी, ये तो था। अगर ये कंटीन्यूअस है ओपन इंटरवल ए बी में, ए प्लस बी माइनस एग्जिस्ट, फाइनाइट एग्जिस्ट मतलब फाइनाइट आना चाहिए, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, हाँ जी। तो ये तो पूरा आपका डेफिनेशन हो गया। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर डी और सी में देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ए कंटीन्यूअस एंड यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज ए गुड वन, मैंने बोला ऑप्शन नंबर डी इज ए गुड वन। आइए ऑप्शन नंबर डी में क्या है जी? देखिए अगर आपका एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है, कहाँ पर जी? ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सॉरी, अगर ये भाई साहब आपका कंटीन्यूअस है, कहाँ पर जी? क्लोज इंटरवल ए बी, तो इफ एंड ओनली, तो ये क्या हो जाएगा जी? 100% ये आपका यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस हो जाएगा, इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। वेट मिनट में बता देता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस हो रहा है, क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस हो रहा है, तो वो फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी में यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन में बोल रहा है अगर आपके पास, यस, अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, तो उनका क्या होना चाहिए जी? प्रोडक्ट। देखिए ये एक फंक्शन आपका, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस, दिस इज योर सेकंड फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, तो उनका प्रोडक्ट मतलब दिस इज योर थर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए जी? बोला यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए, एक कॉन्टिन्यूस और दूसरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा? किस इंटरवल में जी? क्लोज इंटरवल 0 1, फिर अभी जो भी होना चाहिए। कैसे करेंगे? देखिए मेरे भाई साहब, देखिए मान लेते हैं, यस, लेट एफ ऑफ एक्स इज, हाँ जी, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, ओके, एंड जी ऑफ एक्स इज, हाँ जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए उसके बाद क्या करेंगे, आइए बताइए। अगर ये एफ ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली, एफ ऑफ एक्स सिर्फ कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 1 पे, तो वो क्या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा? हाँ जी, तो यहाँ से तो मिल गया क्या जी? एफ ऑफ एक्स इज, हाँ जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन, कहाँ जी? दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1। तो देख लीजिए पहला वाला यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, दूसरा वाला यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस क्या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो सकता है? इसको तो देखना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है जी? दिस इज योर एच ऑफ एक्स, कितना जी? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। समझ में आएगा? ओके, उसके बाद मुझे बताइए, उस नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मुझे बताइए अगर ये भाई साहब कॉन्टिन्यूस है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और यहाँ पर आइए देखिए अगर जी ऑफ एक्स आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 पे, तो क्या ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? थैंक यू वेरी मच। तो जी ऑफ एक्स इज, हाँ जी, कॉन्टिन्यूस, अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार। जी ऑफ एक्स इज, हाँ जी,
कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। अरे भाई साहब, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल बी में, वही फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल बी में, दिस इज योर इफ एंड ओनली, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल बी 0 1 पे, तो दिस इज योर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली। अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं जानता उनका प्रोडक्ट हो गया या नहीं होगा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये एक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 1 पे, और दूसरा फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 1 पे, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से क्या मिल गया जी, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। फिर से आइए यहाँ पर देखिए, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है तो उनका, थैंक यू वेरी मच, तो दैट इम्प्लाइज एच ऑफ एक्स क्या हो गया जी, दिस इज योर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। थैंक यू वेरी। लेकिन एच ऑफ एक्स कितना था, अरे भाई साहब ये तो प्रोडक्ट था किसका जी, कॉन्टिन्यूस और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन का। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट में, समझ में आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, ऐसे ही होता है क्वेश्चन भाई साहब। आइए हाँ, तो ये गया ऑप्शन नंबर बी, तो सॉरी ऑप्शन नंबर सी ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी ट्रू है। ऑप्शन नंबर बी के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है जी, इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल ऑन ओपन इंटरवल 0 देन एफ इज बाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल 0। वेट मिनट, ये क्वेश्चन में करा देता हूँ कैसे होगा, देखिए वेट वेट, आइए देखिए, वेट मिनट देखिए, मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, अगर एफ ऑफ एक्स आपका क्या है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस है, सोच समझ कर बता रहे मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है तो दैट इम्प्लाइज कि आपका एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, बाउंडेड हो जाएगा। ये सुन लो, इन जनरल नहीं होता, क्यों, देख लीजिए, ये एफ आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स आपका ई टू द पावर एक्स, एक्सेस को यार एक्सेस टू, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, क्या ये सब फंक्शन आपके बाउंडेड होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन अगर कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है और उसके साथ क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, वहां से मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इज, हाँ जी, बाउंडेड। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वहां से बाउंडेड नो गारंटी, लेकिन अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है तो वहां से बाउंडेड 100% हो जाएगा। अभी आते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन में। प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या बोला है जी, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ऑन कहाँ पर जी, दिस इज योर ओपन इंटरवल 0। वेट मिनट और एक बार देख लेता हूँ, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देन बाउंडेड हो गया या नहीं होगा ओपन इंटरवल 0 1 पे। आइए सॉरी सॉरी, देखिए एफ ऑफ एक्स आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ओपन इंटरवल 0 1 पे, अगर ये भाई साहब ओपन इंटरवल 0 1 पे कॉन्टिन्यूस है, देखिए 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 कहाँ गया जी, ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होने के लिए, बस बस आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। आइए तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा जी, यहाँ से मिलेगा एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है कहाँ पर जी, ओपन इंटरवल 0 1 पे, हाँ जी, और उसके साथ साथ बताइए दिस इज जो लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इनका लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए अगर इनका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, और एग्जिस्ट हो मतलब फाइनाइट होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए, थैंक यू, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ वो भी एग्जिस्ट हो रहा है मतलब फाइनाइट होना चाहिए। तो क्या आप यहाँ से ये देख नहीं पा रहे, ये फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस तो आ गया, देख लीजिए आराम से, देखिए ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है ऑन ओपन इंटरवल 0 1 पे, हाँ जी कॉन्टिन्यूस है, उसके साथ है 0 प्लस हो जा रहा है, तो दिस इज योर क्लोज इंटरवल लग रहा है, और 1 माइनस भी वहाँ पर लग रहा है, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। तो बताए क्या ये फंक्शन आपका बाउंडेड नहीं होगा, 100% होगा। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, क्या हो गया जी, दिस इज योर बाउंडेड। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम। अरे भाई साहब कॉन्टिन्यूस है, देखिए मैंने बोला था अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो, सॉरी कहाँ गया यार, मिटा दिया क्या, कोई बात नहीं। देखिए अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में आपका कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ से बाउंडेड हो जाता है, तो फंक्शन आप वो भी ओपन इंटरवल 0 1 पे कॉन्टिन्यूस है, उसके साथ साथ ये वाला लिमिट एग्जिस्ट और मतलब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था ना, तो वहाँ से ये मिल गया ना। तो बताइए क्या फंक्शन आपका बाउंडेड नहीं होगा, 100% बाउंडेड होगा, क्या प्रॉब्लम है। और अनबाउंडेड होता तो ये वाला कंडीशन तो डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए था। समझ में आ रहा है, ओके। तो ऑप्शन और बी सी डी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए आपका फॉल्स है, इसके लिए साइन ऑफ 1/x। समझ में आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए क्लासिक वन, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 6 वन इज ए क्लासिक वन।
मैट्रिपेस का क्वेश्चन, लेट एक्स बी द मैट्रिपेस ऑफ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 विच इज द सुप्रीम मैट्रिक्स दिस, लेट y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, देन पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। y इज कॉम्पैक्ट, x एंड y आर कनेक्टेड, z इज नॉट कॉम्पैक्ट, z इज पाथ कनेक्टेड। ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, देख लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका मैट्रिपेस किस टाइप का है जी, ये टाइप का है। देखिए दिस इज योर सी क्लोज इंटरवल 0 1 d, देख लीजिए collection of those function which is continuous on close interval 0 1, ओके। व्हाट इज दिस इज योर d, ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये कैसा है जी, फंक्शन का डिस्टेंस है f, g का। दिस इज योर सुप्रीमम ऑफ एस, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉड हो यार, ये x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, ये और नॉट, देख लीजिए यही तो था ना आपका, ये यही तो है, यही तो है, समझ में आ रहा है फिर कोई। और एफ और जी बिलोंग्स टू एक्स, एक्स मतलब क्लोज इंटर सी क्लोज इंटरवल 0 ऐसे हम डिनोट करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0, ओके। अभी वाई साइड ऐसा है, जेड साइड ऐसा है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, कौन सा गलत होगा। तो वाई साइड के लिए देख लेते हैं, वाई साइड है ये टाइप का, वाई साइड है आपका ये टाइप का, दो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट दिस इज योर एफ ऑफ एस क्लोज इंटरवल 0 1 किसके अंदर कंटेंट हो रहा है जी, दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1 प्रॉपरली कंटेंट हो रही है, पर प्रॉपर सिंबल है, ठीक है, ओके। उसके बाद आइए दिस इज योर जेड ये टाइप का, दिस इज योर दो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 1, मतलब ये आपका ये है, मतलब एक्स है, ठीक है, ओके। सच दैट एफ ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 किसके अंदर टोटली मतलब प्रॉपरली कंटेंट हो रहा है, यहाँ पर इंटरवल था ना, ओके। क्लो हाफ हाफ टच नहीं हो रहा है, ओके। आइए दिस इज योर क्लोज 0 ओपन हाफ यूनियन ओपन हाफ क्लोज 1, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, ओके। तो वाई जेड कॉम्पेयर कनेक्टेड ये सब के ऊपर बात करें, आइए मुझे बताइए। यस देखिए अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को कितना ले लिया जी, दिस इज एक्स ले लिया, आराम से देख के बताना क्या ये सी क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। क्या ये सुप्रीम का ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली, ओके। तो ये तो मैट्रिक बेस का सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अभी आइए वाई के पास, वाई क्या बोल रहा है जी, दो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 1, तो ये वाला कंडीशन, ओके ओके ओके। तो बताइए वाई क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर दो एक्स बिलोंग्स टू सी, ओके ओके ओके। तो बताइए दो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी क्लोज इंटरवल 0 1, तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स, मेरे भाई और बहन एफ ऑफ एक्स कितना है जी, सॉरी एफ ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, ये प्रॉपर्ली कंटेंट हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, प्रॉपर्ली कंटेंट हो रहा है मतलब 0 और 1 आपको टच नहीं करना है, तो ये क्या आ जाएगा जी, ये आ जाए, अरे यहाँ पर आप 0 और 1 पुट मत करना, ठीक है। तो ओपन इंटरवल 0 1 आ गया, ये क्या प्रॉपर्ली कंटेंट हो रहा है क्लोज इंटरवल 0 1 पे, ये सो नॉट, हाँ जी थैंक यू वेरी मच। तो बताइए वाई साइड आपका कैसा आ गया जी, वाई साइड आपका आ गया ओपन इंटरवल 0 1, यहाँ तक समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम है। मैंने एफ ऑफ एक्स को एक्स लिया था, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए दिस इज योर वाई जो भी आया आपका, दिस इज योर ओपन इंटरवल यस 0 1, बताइए पहला ऑप्शन बोल रहा है वाई जी कॉम्पेक्ट, मुझे बताइए रियल लाइन पे कॉम्पेक्ट का मतलब क्या होता है जी, रियल लाइन पे कॉम्पेक्ट क्लोज एंड कनेक्टेड, सॉरी क्लोज एंड बाउंडेड, कॉम्पेक्ट का मतलब दिस इज योर बाउंडेड हॉट, क्या ये क्लोज है, क्लोज का मतलब था आपका क्लोज इंटरवल होना चाहिए था, थैंक यू वेरी मच। तो क्या आपका वाई कॉम्पैक्ट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समझ में आ गया, ओके। सिमिलरली जेड के लिए आइए, एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या ले लिया जी, एक्स ले लिया, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए यहाँ पर एफ ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 समझ में आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपका 0 और 1 टच नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल 0 1 प्रॉपर्ली कंटेंट दे दिया है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर ओपन इंटरवल 0 हाफ यस कंटेंट इन क्लोज इंटरवल 0 हाफ, उसके बाद यूनियन, वेट 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 थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट अ मिनट, देखिए वेट अ मिनट मैं करा देता हूँ, देखिए दिस इज योर ओपन 0, हाँ जी दिस इज योर हाफ यूनियन, यहाँ से कितना आ जाएगा जी 1/2 1, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। अरे भाई साहब एफ ऑफ एक्स को आपने कितना ले लिया जी, एक्स ले लिया, यहाँ पर देख लीजिए 0 और 1 आप टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और 1/2 तो आएगा नहीं, देख लीजिए 0 से हाफ, हाफ से 1, थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए 0 से हाफ, हाँ जी
दिस इज योर हाफ से 1 1 1 वेट वेट 1, यहाँ से यहाँ तक और 1 तो गैप, हाफ तो गैप है और यहाँ से यहाँ तक, क्या ये कनेक्टेड है? कनेक्टेड होता तो 1/2 तो टच होना चाहिए था, 1/2 तो है ही नहीं, तो थैंक यू वेरी मच। तो जेड क्या आपका कनेक्टेड है? थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज नॉट कनेक्टेड। उसके साथ साथ मुझे बताइए, क्या ये जेड आपका कॉम्पैक्ट है? दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है जी? दिस इज योर क्लोज एंड बाउंडेड। तो क्या ये आपका क्लोज है? बिल्कुल नहीं, तो दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। समझ में आ गया? तो जेड इज नॉट कॉम्पैक्ट। उसके बताइए, जेड इज पाथ कनेक्टेड। पाथ कनेक्टेड इंप्लाइज कनेक्टेड, क्या ये कनेक्टेड आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे। तो बच्चा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है जी, एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड। हाँ जी, दिस इज 100% कनेक्टेड। लेकिन ये होगा कैसे? होगा कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो कैसा था जी? दिस इज योर कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, यस और नॉट? ओके, आइए देखिए, दिस इज वेट अ मिनट, देखिए, सॉरी, 0,1 1,1 0,0 1,0 यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है। देखिए, फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल 0 1 पे कंटिन्यूस, अगर क्लोज इंटरवल 0 1 पे कंटिन्यूस है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, आ जाइए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ये जो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन आपका ब्रेक कभी होगा? बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। अगर फंक्शन आपका ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई ना कोई इंटरवल तो कैरी करेगा, फिर नहीं करेगा, 100% कैरी करेगा। यहाँ से ये है, यहाँ पर आपका बी है, तो फंक्शन तो ब्रेक नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कंटिन्यूस। अगर ब्रेक हो जाता तो ऐसे करके, समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर A1 से B1, दिस इज योर A2 से B2, तो ये फंक्शन यहाँ से तो आपको मिल जाएगी। दिस इज नॉट कनेक्टेड। लेकिन ये कनेक्टेड क्यों आया? नॉट कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस नहीं। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा है ना फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस से बोल रहा है ना, कहाँ गया ये, है ना? समझ में आ गया? तो अगर कंटिन्यूस है तो डोमेन में तो कोई ना कोई इंटरवल तो कैरी करे, जैसे आपका इंटरवल कैरी किया तो वो तो आपका 100% हो गया कनेक्टेड। समझ में आ गया? ये वाला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी के लिए ये एक्स एंड वाई आर क्या हो जाएगा जी? दिस इज 100% कनेक्टेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ओके, वेट मिनट, मेरे पास आंसर की है, तो मुझे ये ऑप्शन थोड़ा सा देखना है। कौन सा ऑप्शन जी? ये वाला ऑप्शन। वेट मिनट, ये क्वेश्चन और 4 वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा सा देखना है। यहाँ पर उसने मतलब आंसर की में दे दिया है कि ऑप्शन नंबर ये आपका 2 है और बाकी सब फॉल्स है। सॉरी, ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ऑप्शन नंबर ए, हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए ट्रू है और बाकी सब फॉल्स है। आपने तो देख लिया ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों के तीनों ट्रू है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही मुझे लगता है, मतलब यहाँ पर लिखना चाहिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ये तो गया, मतलब फॉल्स होना चाहिए था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में समझ आ गया। तो y तो आपका कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्यों? ये आपने ओपन इंटरवल 0 1 वाला जो x लिया था। ओके, तो दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। x एंड y आर कनेक्टेड हो गया। z इज नॉट कॉम्पैक्ट, हाँ जी, z के लिए समझ में आ रहा है, 0 से हाफ और यूनियन हाफ से 1, समझ में आ गया। तो दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। ओ सॉरी सॉरी, अरे z इज नॉट कॉम्पैक्ट वो तो बोल रहा था ना, हाँ जी, तो ये तो सही है। z इज पाथ कनेक्टेड इंप्लाइज कनेक्टेड, तो ये तो कनेक्टेड तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। समझ में आ गया? या फिर कोई प्रॉब्लम? मैंने यहाँ पर रॉन्ग लगा दिया था, मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा था यहाँ पर कॉम्पैक्ट लिखा है। ओके, दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। ये वाला ऑप्शन जो है ना, अरे भाई साहब यार, क्या आ गया? नहीं, देखिए ये वाला जो है ना क्वेश्चन और 4 है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो लिखा होगा कि पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट से ये हो जाएगा आई थिंक इनकरेक्ट। ये तो बी सी डी सबके सब तो ट्रू मुझे लग रहे हैं। लाग क्या रहे, मैंने तो आपको एग्जाम्पल देके दिखा दिया ना। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा था ना, यस यस। तो ये बी सही था, सी सही था, तो डी तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे भी पता, सॉरी डी तो बी सी ट्रू था और डी तो आपका फॉल्स था, तो ये के लिए क्या करेंगे पता नहीं मुझे। कोई बात नहीं, जितना भी हो गया। ओके, और एक क्वेश्चन है, मैं उससे थोड़ा सा करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे नहीं लगे, मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 कराना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। समथिंग नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट ऑफ सम, वो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आइए, बोला है कंसिडर द फंक्शन एस ऑफ ए डिफाइंड बाय द लिमिट बिलो
defined by the limit below s of a is equal to this type, find the sum of all values of a such that s of a का वैल्यू कितना दिया है 1/60। तो ये होल का एक्सप्रेशन का वैल्यू दे दिया कि 1/60, तो आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ है, मतलब ए का वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब मान लीजिए ए का वैल्यू 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो उन सब का सम करके पता करना है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए कितना आ रहा है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। इसे थोड़ा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मुझे तो पहली बार रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हो गया। ये एस ऑफ ए ये टाइप का है, लिमिट एन टेंस टू ए, हाँ जी अच्छे से देखना, 1/a प्लस 2 टू द पावर ए, 1 टू द पावर ए, 2 टू द 3 टू द पावर ए, अप टू कितना जी एन टू द पावर ए, डिवाइडेड बाई, देख लीजिए आराम से, एन प्लस 1 होल टू द पावर कितना जी ए माइनस 1 इंटू, एंड दिस इज योर एन ए प्लस 1, हाँ जी एन ए प्लस 2 अप टू, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, अप टू कितना जी दिस इज योर एन ए प्लस कितना जी एन। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ और एक बार क्रॉस चेक करके, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। आइए तो इसे थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना, कैसे मैं बताता हूँ कैसे। देखिए दिस इज योर लिमिट, हाँ जी एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ से अगर एन कॉमन ला रहा हूँ, आराम से देखना, यहाँ से मैं एन कॉमन ला रहा हूँ, तो नीचे क्या हो रहा है जी, देखिए ऊपर तो जो है 1/a प्लस 2 टू द पावर ए अप टू कितना जी एन टू द पावर ए। ठीक है, ओके। यहाँ पर आइए, अगर मैं यहाँ से एन कॉमन ला रहा हूँ, तो दिस एन टू द पावर ए इंटू दिस 1 प्लस 1/n, सॉरी वेट मिनट, एन टू द पावर ए माइनस एन, अरे एन कॉमन लाएंगे तो ऊपर पावर है ना ए माइनस 1, तो बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा जी 1 प्लस 1/n होल टू द पावर कितना जी दिस इज योर ए माइनस 1। यहाँ तक समझ में है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मैं देख लेता हूँ और एक बार, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, हाँ जी सही। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन है, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से यहाँ पर प्लस 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 जो भी है, यहाँ से क्या एन कॉमन ले सकते हैं ऑब्वियसली, तो दिस इज एन, तो अंदर कितना बचा जी 1 प्लस सॉरी ए प्लस 1/n प्लस ए प्लस, हाँ जी 2/n अप टू कहाँ तक जी दिस इज ए प्लस n/n। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है, ओके। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना एन टू द पावर ए माइनस 1, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एन टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एन। थैंक यू वेरी मच। देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तो 1/n इंटू एन, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा आपका इतना, ओके। वेट मिनट, नीचे कितना है जी 1/n टू द पावर ए, तो ये तो इसके नीचे है ना, वेट 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 थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर दीजिए, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। लिमिट, हाँ जी एन टेंस टू ए, तो दिस इज योर एस ऑफ ए, इसका आंसर कितना आ गया जी देख लीजिए 1/n होल टू द पावर ए प्लस 2/n होल टू द पावर ए प्लस 3/n होल टू द पावर ए अप टू कहाँ तक जी दिस इज योर n/n होल टू द पावर ए। यहाँ तक समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम, अरे नीचे आपका था ना n टू द पावर ए, तो इसके नीचे है ना, समझ में आ रहा है, तो 1/, ओके ओके ओके। तो ये तो जो है वेट अ मिनट, तो दिस इज वेट 1 प्लस 1/n होल टू द पावर कितना जी ए माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया, इंटू आइए ये वाला जो भी लिखा है लिख दीजिए, दिस इज योर ए प्लस 1/n प्लस ए प्लस, हाँ जी दिस इज योर 2/n अप टू कहाँ तक जी दिस इज योर ए प्लस कितना जी n/n। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ में है, ओके। क्या मैं इसे समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन के फॉर्म में, यस। देखिए दिस इज योर लिमिट, हाँ जी n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर चलिए ऊपर, यहाँ पर देखिए दिस इज योर समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, हाँ जी दिस इज योर k/n का होल टू द पावर n। कैन आई राइट दिस फॉर्म, यस और नॉट, ओके। डिवाइडेड बाई इस, ये तो जो है 1 प्लस 1/n होल टू द पावर कितना जी a माइनस 1, ओके। इंटू यहाँ पर क्या मैं समेशन लिख सकता हूँ, दिस इज समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, यस दिस इज योर a प्लस k/n। कैन आई राइट दिस फॉर्म, यस और नॉट, ओके। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए 1/n, यहाँ पर कर दीजिए 1/n। देख लीजिए डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम में रिप्रेजेंट हो गया ऑब्वियसली। यार यहाँ पर जो k/n है, यहाँ पर जो k/n है, तो क्या ये f ऑफ k/n ये f ऑफ x में रिप्रेजेंट हो जाएगा ऑब्वियसली। लोअर लिमिट अपर लिमिट 1/n dx में एवरीथिंग इज फाइन, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 1/n होल टू द पावर a माइनस 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा जुआन, थैंक यू वेरी मच। तो इसे मैं लिख देता हूँ, तो एस ऑफ ए आपका कितना आ गया जी, एस ऑफ ए आपका आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x, वेट मिनट व्हाट इज योर f ऑफ x, यही है ना, तो x टू द पावर a, ओके। तो x टू द पावर a dx, हाँ जी डिवाइडेड बाई, आइए ये कितना है जी, दिस इज योर 0 to 1, हाँ जी 1 सॉरी
ए प्लस एक्स है ना, ओके, ए प्लस एक्स होल इंटू कितना जी डी एक्स। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। के वाई एन आपका समझ में आ रहा है ना, ओके आइए, सही है। तो ये तो आपका 1 आ गया। तो ये टोटल का वैल्यू कितना दिया था जी, 60 दिया था ना, सॉरी 1/60 दिया था। आइए, तो टोटल का वैल्यू कितना आ गया जी, दिस इज योर 1/60। तो आपको ए का वैल्यू फाइंड, ए का वैल्यू मतलब ए का जितने भी वैल्यू होंगे उनका सम फाइंड आउट करना है, बताइए। तो ऊपर कितना आ जाएगा जी, एक्स टू द पावर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 डिवाइडेड बाई, ये बताइए कितना आ रहा है जी, ए इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। समझ में आ रहे हैं, हाँ जी, 1/60। आइए, तो ये आ गया आपका 1/a+1 और ये आपका 0, ओके। तो 1/a+1 नीचे कितना आ गया जी, दिस इज योर a प्लस 1/2, यहाँ तक सही है, हाँ जी। दिस इज योर 1/60 राइट हैंड साइड में, देखिए। तो ये कितना आ गया जी, दिस इज योर 2 है ना, तो ऊपर चला गया 2, नीचे आ गया a+1 इंटू कितना जी, 2a+1 इज इक्वल टू कितना जी 1/60, ओके। उधर आइए, आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो 2a का स्क्वायर प्लस 3a+1 3a+1 इज इक्वल टू कितना जी 120, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ से आ गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 119 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -3 प्लस -9 प्लस 8 इंटू 119 इंटू 2, सॉरी हाँ वेट 4 इंटू 2 इंटू 119 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई कितना जी 2 इंटू 2, ओके। नाइन सिक्सटी, ओके, रूट ओवर ऑफ 961 31 आ रहा है, -3 प्लस और माइनस 31 डिवाइडेड बाई 4। तो ए का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है जी, पहला पॉसिबल है -3 माइनस 31/4 -17/2, ओके, -17/2। और क्या पॉसिबल है जी, ए का वैल्यू 3 लेने पर दिस 28/4, तो ये कितना आ गया जी 7, ओके। तो वो क्या बोल रहा था जी, देन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, ओके, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए क्या क्या पॉसिबल है जी, -70/2 प्लस कितना जी 7, तो -17 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो -3/2, यस। समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेंदी है, फिर भी क्या कर सकते हैं यार, आप क्या कर सकते हैं ना, हम भी क्या कर सकते हैं। ये स्टेप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने वाला है, ठीक है। और ये स्टेप आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा। और ये देख लीजिए, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस था तो डोमेन में तो ऑलवेज इंटरवल कैरी करेगा, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर कितना हो गया जी, ए का वैल्यू सॉरी -3/2 सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। चलते हैं, चलिए। जी बी ए फाइनाइट ग्रुप सच दैट नॉन ट्राइवल सब ग्रुप ऑफ एन दैट इज नॉन एज जी बी ए पी ग्रुप और सम प्राइम नंबर पी एन इज ए नॉर्मल ग्रुप, ओके। छोड़िए भाई साहब, ये सब लेंथी हो जाएगा। अच्छे से टीचर के साथ बैठ के प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कर देना, ठीक है। ये आपका आइजन वैल्यू का जस्ट होगा, ये आपका लैम्बडा का वैल्यू आई थिंक आपका 1 और -1 टाइप का आएगा, क्योंकि ये ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल आइडेंटिटी दिया है ना, तो ये तो आपका हो जाएगा कौन सा मैट्रिक्स, आपका ऑर्थोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर तो जो भी लिखा है छोड़िए, ये तो ऑर्थोनल मैट्रिक्स है, तो ए का अरे ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, समझ में आ रहा है, जो आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर का वही, ये आपका एक्स है वेक्टर, ये आपका लैम्बडा आइजन वैल्यू, दिस इज एक्स वेक्टर। तो ये कौन कौन पॉसिबल हो, एक आइजन वैल्यू क्या जी 1 - 1, तो लैम्बडा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1, और बाकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर फाइंड आउट कर देना। ये का आइजन वैल्यू क्या है जी 1 - 1 है ना, तो 1 रखने पर देख लीजिए, 1 रखने पर दिस 1 - 1 0, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा जीरो, फिर -1 रखने पर -1 प्लस 1 0, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा जी 0, ठीक है। तो प्लस और -1 दिस इज 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, जितना आता था भाई बता दिया।